पिछले कुछ दिनों में सुनैना को यह आभास होने लगा था कि वो कोई आम गुड्डा नहीं था। आए दिन उसके साथ कोई ना कोई अजीब चीज होती रहती थी। सुनैना को लगने लगा था कि जरूर उस हवेली के बड़े बेटे चंदन की आत्मा उस गुड्डे में समाई हुई है, इसलिए वो डर के मारे उसका खास ख्याल रखती थी। बस कुछ दिन और, कम से कम इस हवेली से निकल के मेरा पीछा इस गुड्डे से छूटेगा। लेकिन हवेली पर कोई और ही साजिश चल रही थी। क्या तुमने सारे इंतजाम कर दिए हैं? हाँ पिताजी, आज रात को सारा काम हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। ठीक है, मैं सुनैना से मिल कर आता हूँ। सुनैना। राणा जी, आप यहाँ? हाँ, हम सब आज कुछ काम से नजदीक के गांव जा रहे हैं। आज तुम हवेली में अकेली होगी। वैसे डरने की कोई बात नहीं है, घर पर पहरेदार तो होंगे ही, लेकिन फिर भी तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है राणा जी, पर आप लोग कल तक तो आ जाएंगे ना? हाँ, कल सुबह हम लौट आएंगे। बहू, हम सब? अरे आप यहाँ? वो चंदन को देखने का मन कर रहा था। अच्छा, मैं भी बहू को यही बताने आई थी। इसका ख्याल रखना बहू, इस बार हम तुम्हें साथ नहीं ले जा पा रहे हैं। कोई बात नहीं माँ जी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। ठीक है बड़ी बहू, ख्याल रखना। बस अब ज्यादा देर नहीं है, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारी बंदी हो जाओगी सुनैना। सबके जाने के बाद सुनैना उस वीरान हवेली में घूम रही थी। आज कोई नहीं है, इस पूरी हवेली में सिर्फ मैं हूँ। आज तो मुझे सभी कमरों की सैर करनी ही चाहिए। वो खुले मन से पूरी हवेली की सैर कर रही थी। सपनों में भी उसने इतनी आलीशान जगह नहीं देखी थी। कितना सुंदर है सब कुछ, ऐसा लग रहा है मानो मैं कोई सपना देख रही हूँ। लेकिन जल्द ही उसके सपनों पर पानी फिरने वाला था। चलो सब यहाँ से, राणा जी का आदेश याद है ना? लेकिन बड़ी बहू हवेली में अकेली है, उनकी पहरेदारी भी तो करनी है। राणा जी का कहा मानना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने ही कहा है कि आज कोई हवेली में नहीं रहेगा। ये तो बड़ी अजीब बात है। अजीब हो या गरीब, वो सब मुझे नहीं पता। सब चलो इसी वक्त। पहरेदारों के जाने के बाद तो पूरी हवेली वीरान हो गई थी। एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था वहां, जैसे कोई मनहूसियत दस्तक देने वाली हो। हाँ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे कोई देख रहा हो? ना जाने क्यों सुनैना को एक अजीब सा डर सताने लगा था। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हवेली में कोई बाहर का आदमी तो नहीं घुसा? शेरा, लल्लन, कहाँ है सबके सब? शेरा, लल्लन, कौन है? कौन है वहाँ? डर से सुनैना चंदन के कमरे की ओर बताशा भागने लगी। अब मैं क्या करूं? सुनैना, दरवाजा खोलो, तुम्हारा पति चंदन आया है। हे भगवान। और तभी सुनैना, घर की बड़ी बहू, इस हवेली के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का वक्त आ गया है। नहीं, 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 बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ। सन्नाटे में सुनैना की चीख जोर से गूंज रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी उसे कहां ले जा रहा था। सुनैना किसी जीव की तरह छटपटा रही थी, लेकिन उस आदमी पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ रहा था। उधर गांव के पुश्तैनी मंदिर में राणा ने विशेष तंत्र आयोजित किया था। तंत्र साधना में लीन तांत्रिक जोर जोर से काली शक्तियों को बुला रहे थे। भयावह माहौल था। छोटी बहू ने मधु को संभाल लिया? जी, उनके खाने में नींद की दवा मिली है, वो सो गई। अच्छी बात है, वो ये सब देख नहीं पाती, ना ही समझ पाती कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। इसमें अगर कोई लाभ होता तो मुझ में जो कमी है वो कब की ठीक हो चुकी होती और आप परदादा बन गए होते। ऐसा मत कहो, तुम में कोई कमी नहीं है, हम पर किसी की बुरी नजर लगी है।
जो आज से 20 साल पहले सब बर्बाद हो गया। मुझे यकीन है जल्द ही हमारे आंगन में किलकारी गूंजेगी। एक बार सुनैना हमें वारिस दे दे, फिर हम उसकी बलि चढ़ाकर तुम्हारी बीवी की गोद भर देंगे। ये तंत्र हम इसी के लिए करवा रहे हैं। हमारे योजना का पहला चरण आज सफल होने जा रहा है। छोड़ दो, छोड़ो मुझे। नहीं सुनैना, अभी बेहोश होने का वक्त नहीं है। उठो, देखो मैं तुम्हें किससे मिलाने लाया हूँ। सुनैना। चंदन भैया, मुझे पहचाना? मैं धर्मेश। दरअसल राणा जी ने मुझे काफी भारी रकम दी है आपकी बहू को आप तक पहुंचाने की। अब वो क्या है ना, वो सब आपके पास आने से डरते हैं। मैं तो झट से राजी हो गया आपकी खिदमत के लिए। आपकी बीवी तो खूबसूरत है, आपकी तो लॉटरी लग गई। क्यों, अब तुम यहीं रहोगी चंदन भैया के साथ और यहीं अपना बसाओगी। मैं कहाँ हूँ? सुनैना। नहीं। साली, इतना नखरा क्यों करती है? वैसे कुछ बात तो है तुझ में, जो राणा ने सारी लड़कियों में से तुझे चुना। जरा मैं भी तो देखूं क्या है ऐसा तुझ में। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, सुनैना को छोड़ो। आजा। नहीं, 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 बचाओ।